दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके पसंदीदा शो मन अति सुंदर की सबसे ताज़ा और मसालेदार खबरें। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। जी हां, जिस पल का हम सब हफ्तों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। निहारिका, जो अब तक अपनी मासूमियत का नकाब ओढ़कर राध्या और प्रथम की जिंदगी में जहर घोल रही थी, आज उसका खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आज के एपिसोड में सरस्वती पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ है, एक ऐसा बिजली का झटका लगा है जिसने निहारिका की सारी सच्चाई बंसल परिवार के सामने लाकर खड़ी कर दी है। क्या हुआ पूजा के मंडप में? कैसे राध्या ने बिना कुछ कहे ही निहारिका को मात दे दी? और बिजली के उस झटके ने कौन सा राज खोला? जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी खुश हैं कि निहारिका का सच सामने आ गया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के धमाकेदार ट्विस्ट पर जाने से पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहानी यहां तक पहुंची कैसे। जैसा कि आप जानते हैं, निहारिका पिछले कुछ समय से राध्या और प्रथम के बीच दूरियां बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसकी शादी प्रथम से होते होते रह गई, जैसा कि 16 जनवरी के आसपास हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो घर में अपनी बेचारी वाली छवि बनाकर सहानुभूति बटोर रही थी। कभी बीमारी का नाटक तो कभी राध्या को नीचा दिखाने की साजिश निहारिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राध्या जानती थी कि निहारिका कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पूरा परिवार और खास तौर पर दादी निहारिका की बातों में आ रहे थे। लेकिन कहते हैं न, पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है। आज सरस्वती पूजा का पावन अवसर था। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन निहारिका के दिमाग में एक नई साजिश चल रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज मां सरस्वती की कृपा राध्या पर होगी और उसका खुद का जाल उसी पर भारी पड़ने वाला है। अब आते हैं आज के एपिसोड के सबसे बड़े हाइलाइट पर। घर में सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है। सभी लोग पारंपरिक कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। राध्या और प्रथम भी पूजा में शामिल हैं। माहौल बहुत भक्तिमय है, लेकिन कैमरे का फोकस बार बार निहारिका पर जाता है, जो कुछ नर्वस और चालाक दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक निहारिका ने पूजा के दौरान राध्या को नुकसान पहुंचाने या पूजा भंग करने के लिए बिजली की तारों, इलेक्ट्रिक वायर के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। उसका प्लान था कि जब राध्या आरती या कोई रस्म करेगी तो उसे हल्का करंट लगेगा या कोई अपशकुन होगा, जिसका इल्जाम राध्या की लापरवाही पर मढ़ दिया जाएगा। लेकिन यही कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। जब पूजा शुरू होती है तो एक अनहोनी घटना घटती है। जो जाल निहारिका ने राध्या के लिए बुना था, वो उसी पर उल्टा पड़ जाता है। एक शॉर्ट सर्किट या खुले तार के संपर्क में आने से निहारिका को खुद बिजली का जोरदार झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये झटका सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि ये उसके झूठ के लिए भी एक झटका था। इस झटके के कारण जो हड़बड़ी मची, उसमें निहारिका ने अपनी एक्टिंग छोड़ दी। हो सकता है कि वो अपनी व्हीलचेयर से खड़ी हो गई हो, अगर वो अपाहिज होने का नाटक कर रही थी, या फिर दर्द में उसके मुंह से अपनी साजिश का सच निकल गया। प्रोमो में साफ दिखाया गया है कि करंट लगते ही निहारिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। उसकी सच्चाई, उसका ठीक होना या उसकी साजिश, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। सोचिए उस मंजर के बारे में। जैसे ही निहारिका का सच सामने आया, पूरा बंसल परिवार सन्न रह गया। सबसे बड़ा झटका प्रथम को लगा है। जिस लड़की पर उसने भरोसा किया या कम से कम सहानुभूति दिखाई, वो इतनी नीच हरकत कर सकती है, ये उसने सोचा भी नहीं था। प्रथम का गुस्सा देखने लायक होगा। और राध्या के चेहरे पर वो सुकून है जो सच्चाई की जीत से मिलता है। उसने निहारिका को बेनकाब करने के लिए कोई अलग से चाल नहीं चली, बल्कि समय और हालात ने खुद ब खुद न्याय कर दिया। मां सरस्वती ने साबित कर दिया कि ज्ञान और सच्चाई के आगे छल कपट नहीं टिक सकता। दादी और बाकी घरवाले, जो अब तक राध्या को ही गलत समझ रहे थे या निहारिका का पक्ष ले रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निहारिका अब अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी, मगर इस बार सबूत सबके सामने है। बिजली के झटके ने न सिर्फ उसे हिलाया है, बल्कि उसकी साजिशों की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खुलासे के बाद क्या होगा। निहारिका का निष्कासन। क्या प्रथम निहारिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा, या निहारिका कोई नई झूठी कहानी बनाकर फिर से बचने की कोशिश करेगी? मुझे लगता है कि इस बार उसका बचना मुश्किल है। राध्या और प्रथम का मिलन। इस घटना के बाद प्रथम को अपनी गलती का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि राध्या हमेशा सही थी। ये घटना राध्या और प्रथम को एक दूसरे के और करीब ले आएगी। नई चुनौती। हम जानते हैं कि सीरियल्स में विलेन इतनी आसानी से हार नहीं मानते। हो सकता है निहारिका घर से बाहर जाकर राध्या के खिलाफ कोई बड़ा बदला लेने का प्लान बनाए। लेकिन फिलहाल के लिए दर्शकों को जश्न मनाने का मौका मिला है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। तो दोस्तों, ये था मन अति सुंदर के आज के एपिसोड का पूरा हाल।
आज का एपिसोड मिस करना तो बिल्कुल बनता नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या निहारिका को माफ कर देना चाहिए या उसे जेल भेज देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको राध्या की ये जीत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कल के एपिसोड की अपडेट आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मन अति सुंदर और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।